लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा। हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। न वो 8 लोग थे न 10 लोग, वे 11 लोग थे। डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस भी उसमें नजर बनाए रहती है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। वापस जब छोड़ा गया, ये जा रहे हैं वापस। जाते समय ये ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा ऋषभ सचदेवा और साथ में प्रतीक गाबा ये जा रहे हैं। पहला व्यक्ति ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ है। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारतीय, देखिए ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है। नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉ जिंदगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है। और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा, जिसे डिटेन किया गया और 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया। जब वो छूट कर निकले, उनके साथ उनके पिताजी भी थे, उनके अंकल जी भी थे। छोड़ा गया 3 लोगों को साथ में। जो 2 लोग हैं, प्रतीक गाबा, आमिर फर्नीचर वाला, जब सुनवाई चल रही थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, इनका नाम रिफ्लेक्ट हुआ है आर्ग्यूमेंट में। इन 2 लोगों के बुलावे पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया।
डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया? और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया? पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह 3 लोगों के फोन लिए उन्होंने देखा? ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया? और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए? लॉग इन करा मुंबईतक.in वर।